हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। और आज हम रीजनिंग में पासा यानी कि डाइस के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में हमने ओपन डाइस के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे क्लोज डाइस के बारे में यानी कि खुला हुआ पासा। तो हमारे सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इसमें हमें आंसर बताना है। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 4 आंसर देखने को मिलेंगे और डाइस मिलेंगी देखने को 2। तो यदि 2 पासे दिए हुए हैं यानी कि 2 पासे हमें इसमें दिए हुए हैं और हमें बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारी ट्रिक क्या है कि इन दोनों पासों में एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे, इन दोनों पासों में एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो कि दोनों पासों में कॉमन हो, इस पासे में और इसमें। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारा 4। पहले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, इसमें हमारा 4 कॉमन आ रहा है जो कि दोनों पासों में दिया हुआ है। तो सिर्फ 4 ही कॉमन है। अब हमें क्या करना है, इस 4 को क्लॉकवाइज लेकर चलना है। यानी कि ये 4 लिया और हम चले क्लॉकवाइज, यहाँ ये 4 लिया और हम चले क्लॉकवाइज। तो यानी कि अगर मैं इसमें करूं तो 4, उसके बाद आएगा 1 और 3, 4 1 3 क्लॉकवाइज चलने पर। इसमें 4 6 और 2 यानी कि हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक की दिशा में, जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक चलती है। कॉमन वर्ड को लेकर क्लॉकवाइज दोनों पासों में चलना है। 4 1 3 और 4 6 2। अब हमें पता चल गया कि कौन सा नंबर किस नंबर के अपोजिट है यानी कि विपरीत है। 3 और 2 आपस में अपोजिट होंगे, 1 और 6 आपस में अपोजिट होंगे और 4 हमारा उस नंबर के अपोजिट होगा जो इन दोनों पासों में दिया हुआ है ही नहीं, यानी कि वो है हमारा 5। इसमें वो नंबर जो कि है ही नहीं तो वो है हमारा 5। और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, इस फर्स्ट क्वेश्चन में। तो एक तरीका तो यही से करने का। एक दूसरा तरीका है कि हमें इन दोनों पासों में कॉमन नंबर देखना है 4 और उसके बाद हमें सेकंड चीज क्या देखनी है, वो नंबर जो है ही नहीं, वो है हमारा 5। यानी कि 4 है 2 बार और 5 इसमें है ही नहीं। तो 4 और 5 आपस में अपोजिट होंगे यानी कि 4 और 5 ये दोनों आपस में अपोजिट है। 3 और 2 अपोजिट है, 1 और 6 अपोजिट है। तो ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है कि भैया 3 के अपोजिट बताओ, तो 3 के अपोजिट है हमारा 2। 1 के अपोजिट पूछेगा तो हम बताएंगे 6। 5 के अपोजिट पूछेगा तो हम बताएंगे 4। ये करना है हमें इस टाइप के क्वेश्चन में। और अब जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, सेम ट्रिक सेम मेथड इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। क्या, इसमें 6 कॉमन है और 6 कॉमन है। क्लॉकवाइज चलना है इस 6 को लेकर, यानी कि इस 6 को लेकर। 6 1 3 यानी कि 6 1 3 6 2 5 6 2 5। 3 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 2 और इस 6 के अपोजिट वो होगा जो इसमें है ही नहीं यानी कि 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा हमारा 4। ये 4 हो गया हमारे इस क्वेश्चन में आंसर। अब इसने 6 हमारा 2 बार दिया है तो इसका मतलब वो हमसे सिर्फ यही चीज पूछेगा कि 6 के विपरीत संख्या कौन सी होगी, या ये 6 संख्या किस नंबर के विपरीत या फिर अपोजिट है, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। दूसरी ट्रिक ये है कि वो नंबर देखना है जो कॉमन है और वो नंबर देखना है जो है ही नहीं, वे दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे यानी कि विपरीत, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अब हमारे सामने
दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन दोनों क्वेश्चन में, यानी कि पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये, और इन दोनों क्वेश्चन में 3-3 पासे यानी कि 3-3 डाइस दी हुई है और हमें बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर के अपोजिट है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में कौन सा नंबर किस नंबर के अपोजिट है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमारी क्या ट्रिक है, इन 3 डाइस में से हमें 2 डाइस ऐसी ढूंढनी है जिनमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। जी हाँ, सिर्फ एक नंबर की बात हो रही है और वो भी सिर्फ 2 डाइस में, यानी कि सिर्फ 2 डाइस में सिर्फ एक नंबर। तो इसमें कॉमन आ रहा है हमारा 6 और 6। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 6 कॉमन आ रहा है और 6 कॉमन आ रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया 3 और 4 कॉमन आ रहे हैं और इस क्वेश्चन में भी 3 और 4 कॉमन आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि सिर्फ एक नंबर ढूंढना है, 2 नहीं ढूंढने, सिर्फ एक, और वो भी 2 डाइस के अंदर। तो हम इसमें 6 और इसमें हमारा 6, इसे हम काट देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली क्या करना है, इस 6 को लेकर हम क्लॉकवाइज चलेंगे और इस 6 को लेकर हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 4 3 6 1 और 2। तो हमें पता चल गया 3 नंबर 2 के अपोजिट है, 4 नंबर 1 के अपोजिट है और 6 के अपोजिट वो नंबर है जो इसमें है ही नहीं, यानी कि 5। और एक मेथड ये है, यानी कि इसे रीचेक करने का, ये 5 जो डाइस हमने ये कट करी है इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि ये रहा हमारा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 5। इस 6 के अपोजिट वो नंबर होगा जो हमारी इस बीच वाली डाइस में है, यानी कि इस 6 के अपोजिट वो नंबर होगा जो इन दोनों डाइस में है ही नहीं, यानी कि 5, और वो 5 हमें इस बीच वाली डाइस में देखने को मिलेगा। और एक बात और समझते हैं कि 2 अपोजिट नंबर कभी भी एक डाइस में देखने को नहीं मिलते। 2 अपोजिट नंबर एक डाइस में देखने को नहीं मिलते। जैसे कि 3 2 के अपोजिट है, तो जिस डाइस में 2 होगा उसमें 3 नहीं हो सकता, यानी कि इसमें 2 है 3 नहीं हो सकता। इसमें हमारा 3 है तो इसमें 2 नहीं हो सकता, इसमें 3 है तो इसमें 2 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि 2 अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ देखने को नहीं मिलते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 5। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। इसमें भी सेम काम करना है, 2 डाइस में सिर्फ एक नंबर ढूंढना है जो कि कॉमन है। तो इसमें आ रहा है 3 4 3 4, यानी कि 3 और 4 3 और 4। ये तो हमें देखना नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ एक नंबर देखना है। तो इसमें आ रहा है हमारा 2 और इसमें आ रहा है 2। तो यानी कि इन दोनों डाइस को लेंगे, इसे कट कर देंगे। 2 लेकर हमें क्लॉकवाइज चलना है, इस 2 को लेकर क्लॉकवाइज, यानी कि 2 6 1 2 3 और 4, 2 3 4 2 6 1। 1 के अपोजिट 4 है, 6 के अपोजिट 3 है और 2 के अपोजिट हमारा क्या होगा 5। ये 5 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये 5 हमें उस डाइस में देखने को मिलेगा जो हमने कट करी है, यानी कि पहले वाली, ये रहा। तो हमने अपने आंसर को रीचेक कर लिया। तो हम हर उस नंबर का अपोजिट बता सकते हैं जो इस डाइस में दिया हुआ है। तो वो हमसे कुछ भी पूछ ले कि उसका अपोजिट बताओ, 1 का बताओ या 3 का, कुछ भी हम बता सकते हैं। तो ये है हमारी ट्रिक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारी इस वीडियो को लाइक करें।